हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की एफपीओ की। वोडाफोन आइडिया 18 अप्रैल से चालू होगा और ये आपकी क्लोजिंग 22 अप्रैल को है। इसका प्राइस बैंड ₹10 टू ₹11 रहेगा, यानी कि आप 10 से 11 तक बेट कर सकते हो। जनरली लोग हाईएस्ट प्राइस पे बेट करते हैं ताकि उन्हें अलॉटमेंट मिले, पर वोडाफोन आइडिया के शेयर में अलॉटमेंट का इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। 18,000 करोड़ का एफपीओ निकाल रहे हो, जिसमें 5,000 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है एंड आपको इजीली मिल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादा लोग इसके लिए नहीं जाएंगे। अब रीजंस पर आते हैं। एफपीओ और आईपीओ में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी पहली बार अपना स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट कर रही हो, पब्लिक से पैसा उठा रही हो। आईपीओ तो कंपनी का आ चुका है, आपने देखा होगा कि स्टॉक ट्रेड होता है वोडाफोन आइडिया का, कहाँ 100 रुपये से अब 10 रुपये के वैल्यू पर भी ट्रेड हो रहा है। अभी 13 पॉइंट समथिंग रुपीज़ है करेंटली। पर कंपनी एफपीओ कब निकालती है? एफपीओ निकालती है जब वो ऑलरेडी काफ़ी डेट में हो या एक्सपेंशन प्लान्स हो, या तो एक्सपेंशन प्लान के लिए उन्हें पैसा चाहिए तो अपना पुराना डेट ऑफ करने के लिए चाहिए, ये दोनों का मिक्स भी हो सकता है। तो ये सारे पर्पस हो गए। एफपीओ का पर्पस हो गया डेप्ट कम करना, एक्सपेंशन। तो ये तो डेट तो कोई अच्छी बात नहीं है अगर कंपनी ऑलरेडी डेप्ट में अपना लॉस कवर करने के लिए पब्लिक से पैसा ले रही है। तो इसमें लोग क्यों पैसा लगाएंगे? इसमें लोग इसलिए लगाते हैं, कंपनी बेट मारती है, इन्वेस्टर्स बेट लगाते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट फ्यूचर में अच्छा करेगा, उनको मैनेजमेंट पे ट्रस्ट है। तो वो उनके प्रोसीडिंग्स देखती है कि वो आखिर फंड मेरा यूटिलाइज कैसे करने वाले हैं। तो वो बात करेंगे हम वोडाफोन आइडिया का फंड कैसे यूटिलाइज होगा। कंपनी मैनेजमेंट के बाद लोग देखते हैं कि इनका फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है कि नहीं, कंपनी बढ़िया कर सकती है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए वो सब भी डिस्कस करेंगे। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी है, इनका काम है 4G 5G आपके मोबाइल्स में देना, जो कि अभी जियो और भारतीय एयरटेल में काफी टक्कर चल रहा है। वोडाफोन आइडिया उनके काफी पीछे आ गया है, पर गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग इकोनॉमी में मोनोपोली नहीं होना देंगे और हम वोडाफोन आइडिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि हम वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? वो इसलिए कह रही है क्योंकि उनका सबसे बड़ा स्टेक है वोडाफोन आइडिया में। जी हाँ, 33% का स्टेक है गवर्नमेंट का इन वोडाफोन आइडिया शेयर। गवर्नमेंट के बाद इसका शेयर होल्डिंग में आदित्य बिरला ग्रुप का सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है। तो आपने देखा आदित्य बिरला कैपिटल शेयर प्राइस भी अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड मार रहा है। एंड आपको पता है इनडायरेक्ट फायदा कैसे इस एफपीओ से? वोडाफोन आइडिया को पैसा आएगा तो वो अपने पुराने डेट भी क्लियर करेंगे। तो इनके पास 5,000 करोड़ का इंडस टावर से डेप्ट है। इंडस टावर क्या करती है? इंडस टावर इन सारी कंपनीज का टावर लगाती है, एयरटेल का, जियो का। तो अभी इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हम इंडस टावर्स का डेट पे ऑफ कर देंगे, और आप देखो इंडस टावर अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड मार रहे हैं। तो ये सारी इनडायरेक्ट कंपनीज को भी देखना चाहिए जब एफपीओ आ रहा है। भले इसमें पैसा बने ना बने, लोगों ने इस पर बना लिया। एक हफ्ते में 36% का ग्रोथ है। इन 1 वीक देयर इज 36% ग्रोथ इन इंडस टावर्स। तो चलिए हम लोग वोडाफोन आइडिया का थोड़ी बात कर लेते हैं। कंपनी कैसी है, अभी क्या इनका चल रहा है हिसाब किताब। तो पिछले सालों से तो कंपनी लगातार लॉस बना रही है 22,000 करोड़ के अराउंड का। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है पता नहीं, पर मजे की बात यह है कि एसेट भी कांस्टेंट है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। लाइबिलिटी भी कांस्टेंट चल रहा है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। पर अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है तो सिनेरियो सही नहीं है, वही सेम वर्स सिनेरियो कैरी ऑन हुए जा रहा है। अभी एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, इसमें डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो टोटल कैपिटल मार्केट से कितना उठा रही है वोडाफोन आइडिया, वो है 45,000 करोड़। 45,000 करोड़ का, पर इसमें तो खाली 18,000 का एफपीओ है, बाकी डेट में उठा रही है। ₹18,000 CR का इक्विटी उठा रही है और बाकी बैलेंस डेट है। अब ये जो 18,000 CR का इक्विटी आ रहा है वो कैसे कैसे सब्सक्राइब हो रहा है? इसमें भी पहले से इन्वेस्टर्स घुस चुके हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन फंड्स अपना पैसा लगा रखा है ऑलरेडी। वो मैं बताऊंगा कौन कैसे ले रहा है। फिर आते हैं डीआईआईज, फिर हम लोग आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। इसका बाइफरकेशन करते हैं हम लोग। तो इसमें 26% तो एलोकेट हुआ है हमारे GQG पार्टनर्स है, जो यूएस बेस्ड फंड है उनको। ये FIIs हो गए, GQG को 26%। टोटल कितना हो गया अमाउंट? 1,345 CR का। फिर हम लोग देखते हैं कि फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स का इसमें 772 CR से। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट 772 CR। 5,400 करोड़ टोटल मिला के इनको जापान से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, सिटी ग्रुप, अलग अलग जगह से। अब हमारे डोमेस्टिक फंड इसमें कितना लग रहा है? डोमेस्टिक फंड में 16.2% का, इसका मतलब 874 CR। ये हमारे म्यूचुअल फंड्स एंड डीआईआईज लगा रही है इसमें। तो अब रिटेलर्स के लिए कितना बच रहा है? कितना फंड हमारे पास एलोकेटेड है 18,000 के एफपीओ में से? अराउंड 5,000 करोड़ में हम सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब हमारी भी 3 कैटेगरीज है, तो अब इसमें आप एज ए HNI भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा लॉट लेना पड़ेगा आपको। अब एक लॉट का साइज क्या है? एक लॉट का साइज है इसका 1298 शेयर्स का। 1 लॉट इक्वल टू 1298 शेयर्स।
1298 शेयर्स का मतलब अगर आप 10 रुपये पे ले रहे हो तो आपको 12,980 देने हैं, पर ये 11,000 पे मोस्टली सब्सक्राइब होगा, ये कुछ 14,000 समथिंग आएगा। ये आपका 1 लॉट हो गया। इसमें बहुत लोगों ने आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी उठाया है क्योंकि करेंटली शेयर 13 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बहुत लोगों ने फ्यूचर शॉर्ट मार दिया इसका और अब 11,000 कह रहा हूँ। तो अब 11 रुपये पे जब इसकी लिस्टिंग होगी तो आपको 2 रुपये का आर्बिट्राज मिल रहा है। तो ये 2 रुपये का फायदा उठाने के लिए बहुत लोगों ने इसका अलॉटमेंट भी लगा दिया और फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है। ये इतना हुआ कि फ्यूचर का शॉर्ट ही करना बंद हो गया, फ्यूचर पर आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। अब आते हैं कंपनी अपनी फंड कैसे यूटिलाइज कर रही है। फंड यूटिलाइजेशन देख लेते हैं कंपनी का। टोटल 12,750 करोड़ कंपनी का जाएगा एक्सपेंशन में। तो ये इनका एक्सपेंशन प्लान है जो कि बहुत ही अच्छा न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। पर वो एक्सपेंड कहाँ कर रहे हैं? एक्सपेंशन वो कर रहे हैं अपना 4G और 5G टावर बढ़ाने में, तो जो कि ऑलरेडी जियो और एयरटेल ने काफ़ी अच्छे नंबर पे अचीव कर रखा है इंडिया में। तो अब वोडाफोन आइडिया अब पैसे उठा के उसमें एक्सपेंड करना जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है एक्सपेंशन के लिए भी। बाकी पैसा इनका कहाँ जाएगा बचा हुआ? बाकी कुछ इनका डेट ऑफ करने में जा रहे हैं। ग्रोथ की ये कितने ही पैसे जा रहे हैं इनको? 28,000 करोड़ समथिंग, 4 बिलियन 2026 में गवर्नमेंट को पे करने एज AGR ड्यूज। अब AGR ड्यूज क्या होता है? AGR ड्यूज होता है जो हर टेलीकॉम कंपनी को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को एज ए लाइसेंस फी, समझ लीजिए आप। ये उनका टैक्सेशन का सिस्टम है। तो पर इसमें मज़े की बात क्या है कि कम भी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा स्टेक है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। और इसमें बहुत न्यूज़ेस भी आई थी रिसेंटली कि AGR ड्यूज सबका बहुत बढ़ के आ रहा है, कंपनी के कैलकुलेशन के हिसाब से 3x 4x होके आ रहा है। सो गाइस, आपने ओवरऑल समझा होगा कि वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है जो अपने एक FPO रेस करने जा रही है। FPO का मतलब आपने समझा, FPO का यूटिलाइजेशन कहाँ होने वाला है वो समझा, कितने हज़ार करोड़ का फंड उठा रही है, कुछ 18,000 करोड़ का फंड उठा रही है, जबकि टोटल मार्केट से रेज हो रहा है 45,000 करोड़, जबकि इक्विटी से ज़्यादा ये डेप्ट में रेस कर रहे हैं। ऑलरेडी कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं बात कर लेता हूँ आपसे। अगर कंपनी को कंपनी के पेयर से कंपेयर करें, टाटा टेलीकॉम, भारती एयरटेल, तो ये सबका परफॉर्मेंस अप ट्रेंड रहा है, जबकि वोडाफोन का डाउन ट्रेंड रहा है। लगातार इसने लॉस मेकिंग कंपनी है। पर इसमें पॉजिटिव यही है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, DIA बढ़ते जा रहे हैं, FII बढ़ रहे हैं, किसी भी प्रमोटर ने अपना शेयर सेल नहीं किया है। इसका मतलब सबको पॉजिटिविटी दिख रही है आगे। या तो दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि जब FPO निकलने का वेट हो रहा होता है, क्योंकि FPO निकलेगा तो उनके शेयर्स ऑलरेडी डाइल्यूट होंगे, उनको वैल्यू नहीं मिल रही होंगी उनके शेयर्स की। अब वो FPO का वेट कर रहे कि जब उनका शेयर ऑलरेडी डाइल्यूट हो जाएगा पब्लिक में तो वो एग्जिट मार सके। एक ये भी सिनेरियो है देखने के लिए। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहती है, बहुत सारे शेयर्स है मार्केट में, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आते जाते रहती है ट्रेड करने, इन्वेस्ट करने के लिए। पर एज ए इन्वेस्टर और इवन एज ए ट्रेडर मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे इस पर प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी क्लाउडी सा सीन है, काफ़ी एम्बिग्युइटी है। तो जब क्लैरिटी नहीं है तो उसमें ट्रेड और इन्वेस्ट मैं नहीं करता। अगर मुझे दिख रहा होता कि हाँ मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि इसका क्या कब फंड यूज़ होना है, मैनेजमेंट मजबूत दिख रहा होता, डेट नहीं दिख रहे होते फ्यूचर में, और जबकि इनको और पे ही करना है फ्यूचर में और उसके लिए भी डेप्ट उठा रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके मैं इससे दूर रहना चाहूँगा। पर बहुत लोगों ने आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी देख रहे, काफ़ी लोग देखेंगे खुलते ही शेयर गिरने लगे तो शॉर्ट करेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती है। इफ़ यू आर प्रोफेशनल इन मार्केट तो आप इसे सीख कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करें एंड अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोलें।